उसने हमारी आंखें खोल दी, हमें समझा दिया कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज की चार दीवारी में नहीं, घर की चार दीवारी में कैद रखना चाहिए, वरना सरकश हो जाती है। महरूनिसा की तरह किसी गैरे का हाथ पकड़कर अपनी अलग चार दीवारी बना लेती है और हवेली की शान और शौकत को मकबरा बनाकर बुजुर्गों को यही दफन कर देती है। दादा साहब, क्या है? बहन की हिमायत में बोलोगे? नहीं दादा साहब, डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आपको आराम करना चाहिए। गुस्सा ना करें दादा साहब। हाँ, गुस्सा न करें, जश्न मनाए। बाबा साहब, हमने गलती की है, हम उसकी तलाफी करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये महरूनिसा नहीं बनेगी, बल्कि आपके सामने सर झुकाकर रहेगी, गूंगी बनकर रहेगी। बाबा जी, मैंने इसे पैदा किया है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये खुद टूट जाएंगे लेकिन आपके दिल को नहीं तोड़ेगी। मासैन, ये सब सोचा समझा मंसूबा था। उन्हें पहले नवाबशाह भेज दिया गया और आपसे कहा कि जमीनों की देखभाल के लिए गए, और ये नहीं बताया कि सबा को पढ़ाई करने के लिए भेज दिया उन्होंने। ना पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तेरी बहन सुमेरा उधर रहती है, वो झूठ नहीं बोलेगी, वो सच कहती है। वहाँ सबा को तालीम दिलवाई गई, इधर बड़े साईं को बेखबर रखा गया। उनको जब हकीकत का पता चला तो बीमार पड़ गए, वो ब्लड प्रेशर हो गया उनको। एक मिनट, मैं बड़े साईं की खैरियत पता करूं। हेलो, बड़े साईं को टेलीफोन देना। शर्फू, सलाम साईं। जी, सुमेरा पुत्र से आपकी खैरियत मालूम हुई। अल्लाह साईं आपको हमारे सरों पे सलामत रखे। जाने भी दे साईं, बच्ची है, माँ बाप की गलती से उसने इतना पढ़ लिया। अब हाथ बांध के आपसे दरखास्त है साईं, आप उसको माफ कर दें। मैंने उसको माफ कर दिया, आखिर मेरी होने वाली नूह है, आना तो उसने हमारी घर है। हेलो हेलो, लाइन कट गई। ये क्या किया आपने? आप उसके दादा से माफी दिला रही हैं और खुद भी से माफ कर रही हैं। तो इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ जाता? अरे मैं क्या गुस्सा दिखाऊंगा, अभी तो मेरा कोई हक नहीं बनता है, और जब मेरा कोई हक बन भी जाएगा ना तभी मेरी कोई चलने वाली नहीं है। आप ये नहीं देख रही कि वो कॉलेज से पढ़कर आई है, मैं कितना पढ़ा हुआ हूं। तो कभी कभार ये लगता है कि आप मेरे लिए बहू नहीं, कोई हेड बस्टर ला के मेरे सर पे बिठाने वाली है। पुत्र, क्या मैं तुझे नीचा दिखाऊंगी? अरे वो कितना भी पढ़ ले, रहेगी तो खौल के पांव की जूती। जमीन ऊंचा होते होते पहाड़ बन जाए, मगर आसमान को नहीं छू सकती। पुत्र, तो मेरा आसमान है। ये भाई डब्बे लेते हैं। मैं नहीं जानती हूँ, ये प्रोफेसर जमशेद की अजीजा है, शहद के छत्ते को मत छेड़ो। चलो। अरे वो देखो, एक नया मुर्गा, आओ इसे तो मैं देखता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। फरमाना ये है यार, आज तो आप नए मीम हैं। अरे हाँ, ये तो आज के वाकई नई नींद है। क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ नहीं, आप जो काम कर रहे हैं कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग चलें। या मिस्टर सुनिएगा जरा। जी क्या बता सकते हैं कि प्रिंसिपल साहब का कमरा कहाँ है? अच्छा, तो आप प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहते हैं? जी सीधा सा रास्ता है, इस सामने कॉरिडोर के दाएं तरफ इमारत खत्म होती है। वहाँ पर आपको एक बड़ी सी चार दीवारी नजर आएगी। उसके दाएं तरफ या बाएं तरफ? हाँ, बाएं तरफ प्रिंसिपल साहब का कमरा है, आपको वहीं मिलेंगे। थैंक यू, आपने गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या बता सकते हैं कि ये नया मीम क्या होता है? क्या कुछ ने नया मीम कहा है? हाँ, कुछ स्टूडेंट सुनाकर तो गए हैं। नया मीम का मतलब है नया मुर्गा। नहीं, बड़े शैतान स्टूडेंट, आप इनके मुंह ना लगे, फौरन जाए वरना प्रिंसिपल साहब उठ जाएंगे। ओके? एक्सक्यूज मी, ये प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कहाँ है, बता सकती हैं? मैं उसी तरफ जा रही हूँ, आप आइए मेरे साथ। मैं आपके साथ तो चल रहा हूँ, लेकिन आप मुझे दूसरों की तरफ बिल्कुल तो नहीं बनाएंगी। क्या मतलब? वो दरअसल कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मुर्दा खाने की तरफ भेज दिया था। आई सी, मैं समझ गई। तो सुल्तान आलम और उनके साथियों ने आपके साथ ये स्टूपिड मजाक किया होगा। आप इत्मीनान रखिए, मेरे साथ हैं। थैंक यू। प्रिंसिपल साहब ने इंटरटेन खूब किया होगा। वैसे तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो यार, हमारे साथ भी तो ऐसे हुआ था। और क्या, कोई भी नया आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। हाँ जी, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हो गई क्या? ओह यस, देखो दाखिला भी हो चुका है मेरा, लेकिन तुमने मुझे ऐसी जगह क्यों भेज दिया था जहाँ तुम्हारे खानदान वालों की लाशें पड़ी हुई थी? Oh, you shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? जाहिल लोग। चुप हो जाओ सबा, आखिर कब तक रोती रहोगी? यहाँ आंसू दादा साईं के लिए दवा है। जब तक रोती रहोगी कल ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। दादा साईं को ताना ना दो, जरा इंसाफ से सोचो। हम सब ने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अब से पहले भी उनके साथ यही सब कुछ हो चुका है। तब से ये बात उनके दिल में बैठ गई है कि लड़कियां पढ़ लिख कर सारी बरादरी के सामने बुजुर्गों का सर नीचा कर देती है। भाई, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। क्या आपने मुझे किसी से गुस्ताखी करते देखा है? हमने दादा साईं का गुस्सा ठंडा किया है और बाबा साईं ने उनसे वादा किया है कि तुमने पहली और आखिरी बार जबान खोली है, आइंदा गूंगी बन के रहूंगी। बाबा साईं ने कहा है तो मैं गूंगी बन जाऊंगी, लेकिन पढ़ूंगी जरूर, और मेरे पढ़ने की आवाज यहाँ कोई नहीं सुनेगा। इतनी सी बात सबा तुम्हारी समझ में नहीं आती कि लड़कियों की जिद को बगावत समझा जाता है। अच्छे मकसद के लिए जिद की जाए तो उसे बगावत नहीं कहते भाभी। या तुम्हारी इस बात को कौन समझेगा? कोई समझे या ना समझे, दादा साईं समझेंगे। वो तो तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। क्या आप जानते जो कुछ वो जबान से कह रहे हैं वही दिल से कह रहे? नहीं, ये मैं जानती हूँ। वो मुझे नहीं, फुप्पो जान को गुस्सा दिखा रहे हैं, बरसों की भड़ास दिल से निकाल रहे हैं। जब आदमी किसी को मार नहीं सकता तो मेज पे हाथ मारता है, दीवार को घूसा मारता है। जब उनके अंदर का सारा गुबार धुल जाएगा तब उनकी समझ में आएगा कि इस हवेली में सब खोटे सिक्के नहीं है। दादा साईं का जो सर बरसों पहले झुका हुआ था उससे मैं हो जाऊंगी। शौकत को, शहबाज को, बहू बेगम को बोलो हमने याद किया है। जैसे
पटवारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है। हाँ, कुछ सर में शदीद दर्द उठा था, अब खैरियत है, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, वो हम पता नहीं क्या कह रहे थे, वो अपना शहबाज खान कहाँ है? सही वो जमीनों पर गया है। हाँ, जिम्मेदार होता जा रहा है वो। सुमेरा कैसी है? बच्चे तंग तो नहीं करते? बाबा साहब बच्चों से क्या परेशान करेंगे, वो तो मेरे ही गोद में रहते हैं। अच्छा, और वो कैसी है? उसका दिमाग ठीक हुआ कि नहीं? जी बाबा सिंह, उसकी खामोशी से पता लगता है कि वो आपको नाराज करके पछता है। तुम तो जानते हो कि ज़ेब-उन-निसा से हम रिश्ते के सिलसिले में वादा कर चुके हैं। जी जी बाबा सिंह। तुम बहू बेगम के साथ जाओ और जाकर उनसे मिलाओ। हम कल सुबह ही चले जाएंगे सिंह। और उनसे कहना कि जिस दिन चाहे आकर मंगनी की रस्म और शादी की तारीख मुकर्रर कर जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? कल ही तो चादर बदली थी, फिर क्यों बदल रहे हो? सेम वो रात को जरा सी मिठाई गिर गई थी, चिमटियां लग गई। बाबा सिंह, मैं आपका बेटा हूँ और मुझे ये कहने का हक है कि आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर साहब ने आपको सख्ती से मना किया है। हाँ, मगर ये इंसान की फितरत है कि जिस चीज पर पाबंदी लगाई जाए इंसान वही करने की जिद करता है। पाबंदी, जिद? तुम लोग जाओ जाओ। हाँ, जी बाबा साहब। उसके कमरे में किताबें हैं? जी है। हटा दो, सब हटा दो, फेंक दो कहीं। उसके कमरे में एक किताब नहीं रहनी चाहिए। जी। मिठाई नहीं होगी, जिद नहीं होगी, ज्योति को सब्र आ जाएगा। बेगम साहब, वो मुकर्रम अली शाह की बेगम साहब आई हैं। क्या है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठहर, तकिया रखो, तुम पंखे उठाओ, आने दे। सलाम भरजाई। भरजाई, नाराजगी है अपनी जगह, सलाम का जवाब तो दे दो। बस बस रहने दो, झूठे मुंह सलाम अच्छा ना जवाब अच्छा। मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? आई हो तो बैठो। मैं रिश्ते में छोटी हूँ, छोटी बनकर आई हूँ। जमीनों का मुकदमा अपनी जगह, आज नहीं तो कल फैसला हो ही जाएगा। हमारे बेटों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बात तुम अपने सपूतों को समझाओ। एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी तो झगड़े भी नहीं होंगे। साफ साफ इल्जाम दो ना मेरे ज़बार शाह को कि उसने मामूली नौकरानी का रास्ता रोका। वाह, अच्छाई करो तो बुराई हो जाती है। मेरा ज़बार शाह अगर गाड़ी से ना बचाता तो कुछ ले जाती वो मामूली नौकरानी। भर जाए, नौकरानियां मामूली होती हैं लेकिन इज्जत सबके बराबर। बस मेरे पास आई हो तो मेरी बात सुनो। हवेलियों में कौन पारसा बन के रहता है? तुम्हारे मियाँ तो बड़े पारसा थे ना जवानी में। मैं बेटों की बात करने आई हूँ और आप मेरे खान तक पहुँच रही हैं। हम माँ हैं, हमें अपने बच्चों की भलाई के लिए सुलह सफाई का रास्ता निकालना चाहिए। हम तो पुरखों से सुनते और देखते आए, कभी अपनी जमीनों के लिए, कभी पानी के लिए, कभी शिमले ऊंचे रखने के लिए। दोनों तरफ के लोग मरते रहते। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं नहीं आती, जो रिवायत गलत होती है मिटा दी जाती है। गलत रिवायत मिटाने के लिए घर की औरतों को आगे आना पड़ता है। जुलेखा, जाके एक गिलास शरबत लेके आ, मेरे तो आग लगती है बड़ी कर। अच्छा भर जाइए, मुझे इजाजत दो।